मैं नीतीश कुमार एग्जामियन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आपको एवं आपके समस्त परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिर 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी के पहले बिहार नाम का कोई स्वतंत्र राज्य हमारे देश में नहीं था। बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक भाग था, लेकिन समय 22 मार्च 1912 को बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है और बिहार को अलग कर दिया जाता है। उसी दिन से हर साल 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते आए हैं और इस वर्ष की जो बिहार दिवस है 110वीं बिहार दिवस हम मनाने जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से बिहार दिवस को स्थगित कर दिया गया, सही ढंग से नहीं मनाया गया। बिहार का विभाजन 3 बार हो चुका है। पहली विभाजन तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे देश पर, और अंग्रेजी हुकूमत होने के कारण उन्होंने अपनी मनमानी से बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, पहला बंगाल और दूसरा बिहार। कुछ सालों के बाद उस समय उड़ीसा बंगाल और बिहार एक पार्ट हुआ करता था। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत होते थे, लेकिन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। कुछ साल और बीतते हैं और इसी तरह फाइनली 15 नवंबर और 2000 ईस्वी को झारखंड भी बिहार राज्य से अलग हो जाता है। इस तरीके से देखें, जब तक झारखंड और उड़ीसा बिहार के साथ थे तब तक बिहार की आर्थिक और प्राकृतिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी और ये विकास के पथ पर अग्रसर था। लेकिन बिहार की स्थिति दयनीय तो तब हो गई जब झारखंड भी बिहार के साथ न रहा, क्योंकि झारखंड ही उद्योग धंधों की कल कारखाने एवं कोयला की खाने की उपलब्धता झारखंड में ही देखने को मिलती है। इस प्रकार से देखें तो बिहार झारखंड के अलग के बाद बिहार की स्थिति थोड़ी सी और दयनीय हो गई। क्या है बिहार के इतिहास में इसके क्या है इम्पोर्टेंस, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। यही बिहार की भूमि है जहां भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का जन्म, अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पतंजलि, दुनिया को जीरो का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट का जन्म, राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, इनकी जन्मस्थली रही है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु आदि की भी जन्मस्थली रही है। और इस तरह देखा जाए तो बिहार की जो इतिहास है काफ़ी ही गौरवमयी है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ। जैसे बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल है और अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल है। बिहार की राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया तथा राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो पीपल के वृक्ष है। अगर हम राजकीय गीत की बात करें तो राजकीय गीत शायद ही आप जानते होंगे। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत्य सत्य बंदन बिहार, ये हमारी राजकीय गीत है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 345 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10 करोड़ 2011 की जनसंख्या जनगणना के अंतर्गत बताई जाती है। विधानसभा की कुल संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 एवं लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 है। प्रखंड 533 है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। और आज का एक और इतिहास है, आज विश्व जल दिवस भी है। इसीलिए इस साल का बिहार दिवस की थीम ये रखी गई है, जल जीवन हरियाली। क्या जल जीवन हरियाली? बिहार की राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान है और यह बिहार दिवस की कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है और 24 मार्च को राज्यपाल फागू चौहान इसका समापन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।